मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि मोदी साहब आए हैं तो किस तरीके से और कितने भरपूर तैयारी करके वो आए हैं। एक तो वो पूरा फुल फ्लैज जिस तरह आंटराज उसके साथ यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी इज फुल ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट राइट नाउ। हर दूसरे चौक में न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में देखा गया है इंडियन कैमरामैन जो है वो लेकर बैठे हैं। और जो कमला हैरिस की स्पीच के बारे में आपने बात की है उसको वो हर इंडियन चैनल ने उसको कहा है इंडियन डिसेंट वाइस प्रेसिडेंट। हम तो वहां पे तो विजिट तो ऐसा उन्होंने तो शहरियार अफरीदी को भेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और खुद तो वो जा ही नहीं रहे, तो तैयारी क्या होगी? उन्होंने बल्कि इसका कोई एडवोकेसी कश्मीर की करने की बजाय पाकिस्तान के इमेज को धचका दिया, शाक दिया। उन्होंने यहाँ पे आके उन्होंने अपनी तवज्जो, एक तो उनका ड्रेसअप नहीं था, उनके अल्फाज प्रॉपर नहीं थे, और उन्होंने आके यहाँ पे मजाक उड़ाने की कोशिश की अमेरिकन सर्कमस्टांसेस, अमेरिकन सोसाइटी की। अफरीदी साहब वाज नॉट द बेस्ट डिप्लोमेट, ही कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ एज अ बेस्ट डिप्लोमेट फॉलो पाकिस्तान। आप कंफ्यूज हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, आप नर्वस हैं इस वक्त, लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप चैनलाइज नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। आप चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, आप किसके साथ हैं आपको बिल्कुल कोई पता नहीं है। इस पर इंडिया फ्रांस के साथ बात हो रही है मिक्राह की, इंडिया रशिया के साथ नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। यहाँ पे मोदी साहब आए हैं, उन्होंने जापान के प्रीमियर के साथ मिले हैं। एक में उसमें तशवीश थी मेरे लिए कि एक सीईओ जो उनको मिला है वो आर्मामेंट ड्रोन्स के हवाले से, अमेरिका अब ड्रोन देगा इंडिया को, अगला नया ये उनका मंसूबा बन रहा है। सुपर 30 जी, हर हाई टेक्नोलॉजी वाले वो उनको मिले हैं। और मैं हैरान था जो इस वक्त, खैर यहाँ पे अमेरिका में एक फैशन भी है, और इस वक्त कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सबके सीईओ जो हैं वो इंडियन है और वेरी नेशनलिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी पाकिस्तानी के पास 4 पैसे आ जाएंगे तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता। ये सबसे बड़ा फर्क है। जो इंडियन होते हैं वो एक तो नेशनलिस्ट है, और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, दुनिया को पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी चीजें हाइब्रिड है, मेजॉरिटी चीजें दे आर नॉन सीरियस एक्टिव, और उसमें स्टेक होल्डर और हैं, सामने फ्रंट पे कुछ और है। किसी भी हमारी मदद को उस तरह नहीं पहुंची जिस तरह उसको पहुंचना चाहिए था। चंद ममालिक ने बड़ा भरपूर साथ दिया पाकिस्तान का, जिनमें तुर्की शामिल है, मलेशिया है, ईरान है, और हम बहैसियत कौम उनके मशकूर हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो एक शोर होगा उठना चाहिए था, जो इंडिया की कॉन्डमनेशन होनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं हुई। हत्ता कि जो बेशतर ममालिक थे इस्लामिक, उन्होंने भी उसके ऊपर कोई खास बस लिप सर्विस ही की, कोई ज्यादा इतना उन्होंने शोर वगैरह नहीं मचाया। उनको एक डायरेक्शन में जाना है, और वो है खुद मुख्तारी, खुददारी, सेल्फ स्टीम। कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आप सारा वक्त चोरी में लगे रहते हैं, बैरून मुल्क सासे बनाने लगते हैं। किसी ने पहले क्यों नहीं कहा एब्सोल्युटली नॉट? कह नहीं सकते, क्योंकि बाहर मुल्क जदादे हैं, सबकी जदादे हैं बाहर मुल्क, इसलिए नहीं कह सकते, पोजीशन नहीं लेते। और दुनिया के अंदर एक खास किस्म का इंप्रेशन आ रहा है कि गालिबन जो हुकूमत आई है वो अफगानी उमंगों की तर्जुमानी नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तानी उमंगों की तर्जुमानी कर रही है। देखिए, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में जिस दिल्लत का उसे सामना करना पड़ा उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है। और एंटनी ब्लिंकन जो है वो इसका इजहार अपनी जो उन्होंने ब्रीफिंग्स दी, जो उनकी कांग्रेशनल हियरिंग थी, उसमें उन्होंने खुलकर किया। उन्होंने तमाम मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो गंदा बच्चा है। ये ने रीइटरेट किया, इयादा किया कि हम एक ऐसा ताल्लुक चाहते हैं अमेरिका के साथ जिसमें बाहमी एहतराम हो, जिसमें तजारत हो, जिसमें सरमायाकारी, तवानाई और इन शोबों में ताउन हो। इसका मतलब यह है कि अभी अगर हम इसके ख्वाह हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी फिल वक्त जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, वो इन बुनियादों के ऊपर उस्तवार नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बात मुसलसल कह रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, उनके जितने भी फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुए जून के बाद से अब तक देख लें, उसमें मुसलसल एक बात मौजूद है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहता है जैसे आज मॉडर्न डे में अमेरिका और भारत के दरमियान है। तो देखिए हारून साहब, हमारे पाकिस्तानियों के साथ एक झूठ जो तवातर के साथ गुज़श्ता 2 दिहाइयों में बोला गया, हमें गवर्नमेंट्स बताती रही, हमें फॉरेन ऑफिस कहता रहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इस रीजन में, जबकि ये एक ऐसा झूठ था जिसके ऊपर बहुत सारे लोग यकीन भी करते रहे।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, एक सिक्योरिटी का ताल्लुक था कि हम अमेरिका के लिए क्या कर रहे हैं, बदले में अमेरिका हमारे लिए क्या कर रहा है। लॉन्ग टर्म ताल्लुक तो वो उनका साथ साथ उस वक्त भारत के साथ परवान चल रहा था जब उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील की, उन्होंने बीका, लिमुआ, कमकासा, ये मुआहदे जो हैं वो भारत के